अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम पीएसएक्स एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 137 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही। केसी 100 इंडेक्स 61,979 की सतह के करीब बन रहा। जब वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 153 मिलियन का काम केसी 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि केसी ऑल शेयर के अंदर तकरीबन 276 मिलियन का काम हुआ, जिसकी जो वैल्यू है वो 9.2 बिलियन के पास तकरीबन बनती है। तो सबसे पहले मैं माजरत चाहता हूँ, कई रोज से मैं वीडियो नहीं बना सका था। बहरहाल उसकी बहुत सारी वजूहत थी। आप लोगों के मैसेजेस बहुत आ रहे थे व्हाट्सएप पे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे, तो इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं वीडियो नहीं बना सका था। बहरहाल अभी भी मैं मार्केट को अगर आज देखता हूँ तो आज हमने एक ज़बरदस्त रिकवरी देखी थी। स्पेशली ये जो 3-4 दिन से एक बहुत ही बड़ी गिरावट आई थी मार्केट के अंदर, उसको आज टूटते हुए देखा, क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ चुकी थी। तो आज उसका एक पॉज होते हुए हमने देखा और कुछ रिकवरीज देखने को मिली। एक वक्त में मार्केट जो है वो 750 पॉइंट से जो है वो प्लस हो चुकी थी, और फिर हमने हाई साइड से जो है वो सेलिंग आते हुए देखी, क्योंकि वजह क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई थी। तो इसलिए हम हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देख रहे थे। इसको मजीद हम टेक्निकल हिस्से पे देखेंगे। फिलहाल बात की जाए तो हम देख रहे थे इन चंद रोज में फॉरेनर्स की हैवी सेलिंग थी। एमएससीआई की तरफ से सेलिंग आ रही थी, और अब काफी कम माल उनके पास रह चुका है। यही एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से हमने मार्केट में कुछ बेसिकली रिकवरीज आते हुए देखी। एनीवेज इसको हम मजीद एक और टेक्निकल हिस्से में देखेंगे। एनीवेज अभी मार्केट को देखा जाए तो मार्केट का आज मंथ क्लोज था, जनवरी की क्लोजिंग थी, और आज ये जो बेसिकली जनवरी क्लोज रहा वो नेगेटिव में रहा, और ये कई महीनों बाद ऐसा देखे, कई सालों बाद, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट टाइम शायद 2016 में मार्केट जो है वो जनवरी नेगेटिव में क्लोज रहा था, और 2016 के बाद से मार्केट जो है वो नेगेटिव में क्लोजिंग नहीं दी थी। और इस जो 2024 का जो जनवरी था उसमें हमने फिर मार्केट में ये एक गिरावट देखी। और 2000 बेसिकली 16 से पहले हमने ऐसी गिरावट जो देखी थी बेसिकली जनवरी के महीने में, वो था 2009 का महीना, 2009 का साल। तो 2016 2009, इसके बाद अब 2024 में जाकर हमने जनवरी को नेगेटिव में क्लोज होते हुए देखा। और अगर हम जरा एक तज्जिया देखें ना, कि जब कभी जनवरी क्लोज नेगेटिव में रहा है तो पूरा साल बाकी कैसा रहा है, अगर मैं उसको देखता हूँ तो ये है 2016। ठीक है, 2016 में मार्केट में 1500 पॉइंट की गिरावट रही थी, और बाकी पूरे साल मार्केट में तेजी रही। ठीक है, आप देख सकते हैं इंडेक्स 2016 को बन रहा था 31,300 पे, और बाय द एंड ऑफ दिसंबर मार्केट आपकी 50,000 के पास थी। ठीक है ना, तकरीबन 48,000 के पास। तो एक बहुत बड़ी हमने तेजी देखी थी। इसी तरीके से अगर मैं आ जाऊं 2009 में, ठीक है ना, तो 2009 में जो जनवरी था वो आपका नेगेटिव में क्लोज रहा था, और बाकी पूरा साल में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। बहरहाल ये तो एक व्यू है देखने का, बहुत सारे व्यू हो सकते हैं। फिलहाल अगर बात करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी आ रहे हैं मार्केट में, जो कि सबसे पहला हो जाता है इलेक्शंस। ठीक है ना, इलेक्शंस की तरफ हम मूव कर रहे हैं, और इस वक्त मार्केट को ये चाहिए, बल्कि मार्केट भी यही चाहती है कि इलेक्शन जो है वो स्मूथली हो जाए, और जो कि स्मूथली तो होना एक बहुत मुश्किल ही लगता है। ठीक है ना, तो एक बार ये इलेक्शन आपके सही तरीके से गुजर जाएंगे, फिर जो है मार्केट वो आपकी बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करेगी। हमने देखा मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट भी वो अनचेंज रहा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट आपके अनचेंज रहे। उसकी वजह क्या थी, वही बात है कि इन्फ्लेशन एक तो आपकी अभी भी हाई साइड पे थी। ठीक है, इन्फ्लेशन आपकी अभी भी हाई साइड पे थी, जिसकी वजह से हमने जो है इंटरेस्ट रेट में एक अनचेंज देखा। लेकिन द गुड थिंग इज कि टी बिल जो काइबॉर रेट है वो भी नीचे आ रहे हैं, और साथ में आपके नेशनल सेविंग्स के भी रेट नीचे आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, और उम्मीद करते हैं कि हम आगे आने वाले मॉनेटरी पॉलिसीज की मीटिंग में इंशाल्लाह अगर आपकी ये इन्फ्लेशन थोड़ा सेट हो जाता है, तो फिर आपके एक जो रिवर्सल है वो स्टार्ट हो जाएगा इंटरेस्ट रेट में। और एक बार रिवर्सल स्टार्ट हो गया ना, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि फिर मार्केट को कोई नहीं रोक सकेगा। फिलहाल उससे मेरे हिसाब से अगला तो मार्च में है ना, अभी उससे पहले हमारे पास जो इवेंट आ रहा है वो है इलेक्शंस का। इस वक्त बहुत जरूरी है कि इलेक्शंस हो जाए, इलेक्शंस हो जाए, एक गवर्नमेंट आ जाए, ताकि फिर जो है वो एक, क्योंकि अभी जो पॉलिसीज बन रही है ना वो चेंज होती रह रही है। ठीक है, आपकी पीडीएम आई, उन्होंने कुछ पॉलिसीज आई, उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आई, नई पॉलिसीज आई। अब एक बार गवर्नमेंट आ जाएगी ना तो 4-5 साल के लिए एक स्टेबल पॉलिसी आ जाएगी, और फिर आपकी मार्केट भी सही तरीके से परफॉर्म करेगी। तो इस वक्त इलेक्शंस अगर हो जाएंगे तो मार्केट में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है बहुत बड़े रिटर्न शो करने के लिए। इलेक्शन तक मार्केट में यही अनसर्टेनिटी रहेगी, यही उतार चढ़ाव रहेगा, और इसीलिए आप लोगों को भी यही चाहिए कि मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म में काम करें। क्यों? हालात इस वक्त ऐसे हैं,
चलो अब मैं चार्ट्स की तरफ चलता हूँ, ज़्यादा हम इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते हैं, चार्ट्स की तरफ डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि टेक्निकली जो है वो मार्केट कैसी परफॉर्म कर सकती है। तो पिछले जो 4 सेशन थे, पिछले 4 25 जनवरी से स्पेशली ज़बरदस्त गिरावट रही। मार्केट ने एक हाई लगाया 65,200 का और फिर जो कल एक लो लगाया था वो था 61,841 का। ठीक है? ये गिरावट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 3,500 पॉइंट की ये गिरावट बन जाती है। अब 3,500 पॉइंट मार्केट गिरी। आज उसके अगेंस्ट हमने कुछ रिकवरीज आते हुए देखी, कुछ रिकवरी की अटेम्प्ट देखी। ये स्टिल रिकवरी इतनी सी नहीं होती। 3,500 पॉइंट गिरने के बाद रिकवरी 700 पॉइंट की नहीं होती। रिकवरी जो होती है वो फिर 1500 से 2000 पॉइंट की होती है। एनीवेज, तो आज तो खाली अटेम्प्ट देखने को मिली और ये एक फेल्ड, फिलहाल तो ये अटेम्प्ट जो थी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। अब इसको हम जरा शॉर्ट ग्राफ में देखते हैं। मैं आ चुका हूँ आवरली चार्ट पे। आवरली चार्ट पे देखेंगे आप तो मार्केट ने एक हाई लगाया था 65,200, फिर गिरावट की और जो रिसेंट अभी लो लगा लिया वो है 61,600 का। आज मार्केट ने इसके अगेंस्ट कुछ रिकवरी लेने की कोशिश की और अगर मैं फिबोनाची लगाऊं एक सेकंड तो आप लोगों को ये चीज मजीद क्लियर हो जाएगी कि आज जो मार्केट जहां से घूमी है वो 23% का रेशो बनता था, जो कि बनता था 62,481। आप ये देखें कि टेक्निकल्स कितने स्ट्रांग होते हैं, टेक्निकल लेवल्स कितने स्ट्रांग होते हैं और ये वही लेवल है जो मैं हमेशा अपने लेवल, अपनी जो वीडियोस में इसकी इंपॉर्टेंस बताता रहता हूँ। मैं हमेशा बताता हूँ कि ये लेवल के बाद इतनी ताकत है कि ये न्यू लो दिखा सकता है और अगर ये अप ट्रेंड में हो तो न्यू हाई दिखा सकता है। बहरहाल अप ट्रेंड में तो फिलहाल नहीं है, तो मैं शॉर्ट टर्म में इस वक्त हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं बेसिकली। तो जब तक मार्केट इस लेवल को ना सस्टेन कर ले ना 23% की, हम स्टेबल रिकवरी आता हुआ नहीं देख सकते। ठीक है ना? एक चांसेस यही रहते हैं कि मार्केट न्यू लो दिखाए। तो फिल वक्त मार्केट ने ये एक अपना टॉप लगा लिया 62,481 का। आज के दिन का जो एक हाई तो बहरहाल ऊपर था, लेकिन इस लेवल का ब्रेकआउट चाहिए हमें आवरली बेसिस पे कि अगर एक बार मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाए ना तो फिर यहाँ से हम जो अगली जो है ना 500 से लेकर 1300 पॉइंट तक की मजीद अपसाइड मूवमेंट बड़े कंफर्टेबली एंजॉय कर सकेंगे। ठीक है? तो क्या लेवल है 62,481। इसको अगर मार्केट ब्रेक एंड सस्टेन करती है फिर आपका जो लेवल आएगा वो 63,000, 63,400 और एंड 63,850 के लेवल्स मार्केट में मौजूद होंगे और इन लेवल्स को हम आसानी टारगेट कर सकेंगे। और 63,800 को अगर मार्केट सस्टेन कर गई फिर तो आप समझे वंस अगेन मार्केट वही 64-65 की तरफ जाएगी, 64,500 और 65,200 की तरफ। लेकिन फिल वक्त वो जब तक मुमकिन नहीं है जब तक मार्केट 62,500 के ऊपर सस्टेन ना कर जाए। उस वक्त तक मार्केट के अंदर एक थ्रेट रहेगा और ये डर रहना भी चाहिए कि मार्केट न्यू लो दिखा सकती है, शार्प लो दिखा सकती है और सेलिंग प्रेशर वंस अगेन आ सकता है मार्केट में। मैंने कुछ लेवल्स निकाल के रखे नीचे के लिए भी। तो पहला लेवल है 61,750 का। अल्लाह ना करे मार्केट इसके नीचे नीचे ट्रेड करती है 61,000 किसके 61,750 के, तो एहतियात हो जाना है कल के दिन के लिए। ठीक है? कल अगर मार्केट 61,750 के नीचे चलती है एहतियाती बरत लेनी चाहिए क्योंकि बहुत चांसेस होंगे कि मार्केट आपकी 61,200, 60,800 और 60,400 की तरफ फिर अपना मूवमेंट बना सकती है और जो फाइनल लेवल आ रहा है वो 59,800 का आ रहा है। तो बहरहाल ये तभी लेवल्स एक्टिवेट होंगे जब मार्केट आपकी ब्रेकआउट करेगी। तो इस वक्त मार्केट की जो सिनेरियो है वो यही है कि मार्केट इस वक्त डाउन ट्रेंड में है। ठीक है ना? तो हमारी कोशिश भी यही होनी चाहिए बेसिकली कि अगर मार्केट नीचे का लेवल ब्रेक करती है तो शॉर्ट सेलर्स तो उनको डेफिनेटली मौका मिल सकता है। स्टॉप लॉस तो हर चीज में जरूरी है। देखिए, चाहे आप बाइंग करें या आप सेलिंग करें, स्टॉप लॉस दोनों में होना चाहिए। तो बहरहाल 61,750 के नीचे सेलिंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। शॉर्ट सेलर्स को मौका मिलेगा, जो शॉर्ट सेल नहीं करते उनको चाहिए अपना ही जो माल है पूरा नहीं तो थोड़ा बेच दे। ठीक है ना? थोड़ा बेचे और फिर उसी माल को नीचे के लेवल्स पे टारगेट करें ताकि एवरेज आपकी नीचे आ जाए। ठीक है ना? बगैर, क्योंकि एवरेज करने की भी दो टेक्निक्स है। एक टेक्निक ये है कि आप है ना पैसा डालें मार्केट में। ठीक है? आपने 70 पे लिया हुआ 65 पे आ गया तो उधर खरीदें तो आपकी एवरेज नीचे आ जाएगी। दूसरी टेक्निक ये है कि आप अपने माल को ऊपर बेचे और नीचे खरीद लें, उससे भी आपकी एवरेज नीचे आ जाती है। तो ये टेक्निक है कि अगर आप 61,750 के नीचे नीचे ट्रेड कर रही है तो आप माल को बेच सकते हैं अपना और उसी माल को 500 पॉइंट्स और 1,000-1,500 पॉइंट नीचे टारगेट किया जा सकता है। तो 61,200 या 60,800, 60,400 और 59,814 का ये लेवल है। इन लेवल्स के साथ मार्केट में काम किया जा सकता है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस थी, आपको ओवरऑल व्यू भी दे दिया। इलेक्शन तक यही अनसर्टेनिटी मार्केट में रहेगी और वजह भी यही है आपके वॉल्यूम्स ड्राई अप होने का
क्योंकि अगर एक दफ़ा हम वॉल्यूम्स के पैटर्न को देख लेते हैं, मैं आ जाता हूँ एक बार वंस अगेन डेली टाइम फ्रेम पे, थोड़ा वॉल्यूम के पैटर्न को समझने के लिए। तो वॉल्यूम आप देख सकते हैं जो एक वक़्त में आपके 900 मिलियन को भी तजावुज़ कर गए थे, आज वो सिर्फ 150 मिलियन के लग रहे हैं। वजह ये कि इन्वेस्टर्स खौफज़दा है, ट्रेडर्स खौफज़दा है, और वो सब एक साइडलाइन जो है वो पोजीशन इख्तियार करने की इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि वही बात है, अनसर्टेनिटी अपने उरूज पे है। ठीक है, तो एक बार इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर आप वॉल्यूम्स भी आता हुआ देखेंगे, एक्साइटमेंट भी आता हुआ देखेंगे। इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा। अगर मैं पास्ट हिस्ट्री दिखाऊं ना, जब कभी इलेक्शन का रिजल्ट आता है, मार्केट आपकी ऐसे ही 2-5% बढ़ जाती है। तो वो एक तेजी रहेगी अपनी जगह, और फिर जो लॉन्ग टर्म तेजी है वो एक अलग आएगी। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म की मैंने आपको परफेक्ट स्ट्रेटेजी बना कर दी है। जो बंदा स्ट्रेटेजी पे अमल करेगा, स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस हर चीज में जरूरी, चाहे आप बाइंग करें या सेलिंग करें। तो बहरहाल ये हो जाता है। अब स्टॉक्स की तरफ हम चलते हैं और कुछ स्टॉक्स देखते हैं जो कि इस वक्त अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो में जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, खैर काफी टाइम हो गया, 2-3 हफ्ते हो गए। लास्ट वीडियो में एक स्टॉक दिया था आपको, वो था मीजान बैंक। बताया था इस स्टॉक को नीचे टारगेट किया जा सकता है, मीजान बैंक को। और आप देख सकते हैं 160 पे दिया था। आज मार्केट इतनी गिरने के बाद भी ये 162 161 पे ही चल रहा है। ठीक है, और इसमें इसने बीच में एक बहुत बड़ी रैली भी दिखाई थी 174 तक की गालिबा। तो बहरहाल ये होती है टेक्निक कि आप अच्छे स्क्रिप्ट की तरफ जाए। अगर आपके पास अच्छा स्क्रिप्ट होगा ना, तो कल को मार्केट क्रैश भी कर जाएगी ना, आपको टेंशन नहीं होगी। नहीं, आइटम अच्छा है, ठीक है ना। कल को अगर आपको ये ऐसा छोटा मोटा आइटम लेकर बैठ जाएंगे, मिसाल के तौर पे कॉसम हो गया, 5 रुपए पे ले लिया, 4.5 पे ले लिया, तो एक तो कंपनी वैसे ही लॉस में और आपने लेकर रख लिया। ठीक है, ये तो वो आइटम है ना, पेनी स्टॉक्स वो आइटम होता है जो साल में एक आध बार चलता है यार। और वो भी कब चलते हैं, जब मार्केट फुल तेजी हो, मार्केट में हर तरफ तेजी की आवाजें हो ना। तो तेजी के एंड में ना, तेजी एंड होने वाली होती है, तो ये पेनी स्टॉक्स चलते हैं। और फिर उसूलन तौर पे तो उसूल ये होनी चाहिए कि आपने पेनी स्टॉक लिया ना, तो उसमें ज्यादा ना बैठे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बैठेंगे ना तो अगली बारी तक अगर आप बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपका टाइम लॉस हो जाएगा। उन टाइम में आप कहीं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते थे। तो बहरहाल मार्केट जब कभी भी ऐसी हो और आपको हो नहीं यार, चांस तो लेना है, मुझे लेना है, तो अच्छे आइटमों में ले कि अल्लाह ना करे कल को मार्केट क्रैश भी कर गई, आपके पास जो आइटम होगा वो डिविडेंड वाला होगा, वो आपका जो है ओवर वैल्यूड नहीं होगा। तो अंडर वैल्यूड स्टॉक को टारगेट करें। जैसे बैंकिंग में मैंने मीजान बैंक दिया था। अभी अगर मैं कुछ स्टॉक्स आप लोग को बताऊं, तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ सिस्टम्स। ठीक है ना, सबसे पहली बात तो रिजल्ट सीजन। ठीक है, टेक्नोलॉजी ने इस पूरी तेजी में परफॉर्म नहीं किया, और अभी इन सबके ईयर एंड के रिजल्ट्स आ रहे हैं। सिस्टम्स भी ईयर एंड में आपका डिविडेंड भी देता है। इसी तरीके से और भी स्टॉक्स है टेक्नोलॉजी में, एवीएन, नेटसॉल्ट, टीआरसी, हम उनको भी देखेंगे बहरहाल अगर टाइम बचता है। फिलहाल मैं सिस्टम्स को देख लेता हूँ। सिस्टम्स को अगर हम देखते हैं तो बहुत ही अच्छे लेवल्स पे आया हुआ है। मैं इधर जो है एक बना देता हूँ, चार्ट बना लेता हूँ इसका। मैं इस वक्त वीकली ग्राफ पे मौजूद हूँ। 390 से लेकर 400 का रेंज यूजुअली इसके लिए बहुत अच्छी बाइंग साबित रही है। हम देखते हैं जब भी ये इस लेवल के पास आता है, यहाँ से एक अपनी इजीली मूवमेंट बनाता है 450 से 500 की तरफ, और है भी अब ईयर एंड, तो ईयर एंड की भी तेजी देखने को मिल सकती है। इसका रिजल्ट आएगा खैर अप्रैल में आएगा, तो 1-2 महीने में इसके अंदर हम अच्छा टारगेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूरी है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं आप लोग, 375 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, और टारगेट कितना होगा, 450 से 500 का आसानी टारगेट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छे बाइंग लेवल्स पे आया हुआ है। 390 से 400 का लेवल वैसे ही एक अच्छा लेवल रहता है, तो इन्वेस्टमेंट वाइज भी अच्छा है। ठीक है ना, लेकिन जो स्पेशली ले रहा है, तो मेरा मानना ये है कि वो 2 से 3 महीने का तो एटलीस्ट सोचे कि वो 2 या 3 महीने के लिए ले रहा है, रिजल्ट तक या रिजल्ट से पहले तक ये बहुत अच्छा गेन दिखा सकता है टेक्नोलॉजी सेक्टर। इसके अलावा अगर मैं कोई स्टॉक देखता हूँ तो वो है टॉमसीएल। टॉमसीएल एक इसकी आदत ही कह लीजिए, ये आता है 20, आज जो इसकी क्लोजिंग रही है वो 19 रुपए 83 पैसे के पास रही, बहुत ही अट्रैक्टिव रेट्स है। ये आता 20 रुपए के नीचे है और अपनी रैली बनाता है 22 से लेकर 25 रुपए तक। ठीक है ना, अब यहाँ से अगर आप 20 पे लेते भी है मिसाल के तौर पे और 22 हो जाता है, तो एक मिसाल के तौर पे ये 20 रुपए पे भी लेते हैं आप, तो 22 रुपए आपका बनता है 10%। 22 से अगर 24 भी जाए तो 10 से 20% का गेन बनता है। अब जहां बैंक आपको पूरे साल में 18% 20% देता है, वहां अगर ये स्टॉक 3 या 4 महीने के अंदर आपको 10 से 20% का रिटर्न दिखा दे, या 2 महीने, मैं 3-4 महीने तो सेफ साइड पे ही कह रहा हूँ, मतलब 2 महीने में भी ये दिखा सकता है, तो एक बहुत अच्छा ये गेन बन जाता है, एक हैंडसम गेन बन जाता है। थोड़ा टाइम जरूर लगता है इन आइटम को, लेकिन ये एक ओवरऑल एक अच्छा गेन दिखा देते हैं, तो बहुत अच्छे रेट्स पे
और ये बहुत ही रेयरली मतलब हम देख सकते हैं, आप देखें अगर मैं चार्ट पे, तो जब भी ये इस रेट पे आता है तो एटलीस्ट ₹23 जाता है और जाने को ये ₹27 भी चला जाता है। तो बहुत अच्छे रेट्स पे और इन रेट्स पे इसको देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस मर्ज़ी है, लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं तकरीबन ₹19 का, ठीक है ना? वैसे मुझे नहीं लगता स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना एक अच्छी आदत है, तो ₹19 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट बहुत अच्छा है इसमें, इंशाल्लाह आप टारगेट कर पाएँगे। तो बहरहाल ये तो फिलहाल 2 स्क्रिप्ट्स हैं। ओवरऑल मार्केट आपको मैंने बहुत अच्छी डिटेल से समझा दी इस वक़्त पोज़ीशन क्या चल रही है मार्केट की। तो बहरहाल इसी के साथ मैं भी इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमज़ा वसीम, पीएसएक्स एनालिसिस से।